पहले गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल इंदौर मिला था, इंदौर मिला था, पर आपने एनेस्थीसिया में और भोपाल में और वो भोपाल कर दिया उन्होंने, लेकिन कोई रीजन नहीं था मालूम। इन्होंने जो चेंजेस करे उसका रीजन क्या था, इंदौर में वो सीट किसको गई है ये भी इन्होंने रिप्लाई में नहीं दिया है। एटलीस्ट ये रिप्लाई में होना चाहिए कि वो किस ग्राउंड पे और किसको दी। 2023-24 के नीट में पीजी एग्जाम में सेकंड मॉपअप राउंड आपने निकाला था, जिसमें हमारी सीट चेंज कर दी थी, चॉइस फिलिंग था, तो सेकंड किस ग्राउंड पे निकाला उसका आपने स्पेसिफिक कोई रीजन नहीं दिया। तो इसमें क्या हुआ, एडमिशन नहीं ले पाई? नहीं, एडमिशन दिया, लेकिन हमने इंदौर का चॉइस फिलिंग था और इंदौर हमें अलॉट भी हो गया था। 6-10 को अलॉटमेंट हुआ था और 7 तारीख को आपने नया ऑर्डर निकाला था एनेक्सर P3 और P3 में आपने सेकंड मॉपअप राउंड में हमें भोपाल मेडिकल कॉलेज दी। आपने ले लिया वहां? कोई ऑप्शन नहीं था, पिटीशन फाइल करी थी, लेकिन मीनवाइल वहां पर हमने एडमिशन लिया था। नहीं तो अभी तो एक ही सेशन हुआ है। सीट इज अवेलेबल विद द क्या रीजन है ये आपने कुछ मेंशन नहीं करा। आपने P3 में आपने लिखा है अपरिहार्य कारणों से, पेज नंबर 10, मध्य प्रदेश राज्य मेरिट मानो मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसलिंग नीट पीजी एमडी एमएस कोर्स 2023 के मॉपअप चरण में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अपरिहार्य कारणों से दिनांक 6-10-2023 को घोषित मॉपअप चरण काउंसलिंग के आवंटन एवं अभ्यर्थी जिसके द्वारा आवंटित सीट पर प्रवेश लिया गया है वो निरस्त किया जाता है। प्रवेश मॉपअप राउंड हेतु निर्धारित समय सारणी संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट पर एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी जो पूर्व में मॉपअप चरण हेतु की गई चॉइस फिलिंग के परिवर्तन करना चाहते हैं उन्हें एडिट का ऑप्शन कैंडिडेट लॉगिन पर उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी जो पूर्व में लॉक की गई चॉइस फिलिंग में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं उनके पूर्व में लॉक की गई चॉइस फिलिंग को आवंटन हेतु मान्य किया जाएगा। हमने चेंज नहीं करा था, हमारी जो पहले चॉइस फिलिंग थी हमने वही पहले गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल इंदौर मिला था, इंदौर मिला था, पर आपने एनेस्थीसिया में और भोपाल में और भोपाल कर दिया उन्होंने, लेकिन कोई रीजन नहीं था मालूम। हमारा पूरा सेटअप इंदौर में हो चुका था उसके रिगार्ड। क्या स्टेप मतलब आपने एमबीबीएस कहां से किया? ग्वालियर, मतलब हम रेसिडेंस हमारा ग्वालियर था। तो आपके इंदौर भोपाल में क्या पढ़ते हैं? अब तो नया सेटअप भी हो गया होगा क्योंकि वहां पे एडमिशन मिल गया। वो सिर्फ कॉलेज में वो इक्वली ग्रेड के हैं कॉलेज, जो आपको यहाँ करके नया कॉलेज सागर या शिवपुरी में कर दिया हो। जो प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग में जो प्रेफरेंस था वो भी इंदौर था। क्या रीजन तो पढ़ लिया आपने? क्या वो मजबूरी थी, वो जो क्योंकि जो अनादर कैंडिडेट है। आप 34 ग्वालियर के रहने वाले जी, और एमबीबीएस कहां से किया? ग्वालियर का, ग्वालियर से किया। कॉलेज नियर टू नहीं, बट उनके कुछ जो रिलेटिव्स है वो शायद यहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इंदौर को प्रेफरेंस दिया था। पर जो रीजन आपने मेंशन करा, रीजन आपके लिए अकेले नहीं, ये जनरल है, ये सभी का कैंसिल हुआ। यस सर, अकेला नहीं, एक स्टूडेंट है जूही अश्विनी करके, उसको पहले भी इंदौर ही दिया था एनेस्थीसिया सेम डिपार्टमेंट, और उसको सेकंड में भी वही दिया था, उसकी चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग ही दिया था। हमारी चॉइस फिलिंग में आपने चेंजेस क्यों करे हैं ये रिप्लाई में कहीं मेंशन नहीं करा है। रिप्लाई में बहुत ही ऐसी चीज है, भी चॉइस था, भोपाल हमारा लास्ट ऑप्शन था, लास्ट प्रेफरेंस। इंदौर फर्स्ट प्रेफरेंस था, पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने हमारा चॉइस फिलिंग लगाया है जो फर्स्ट वाला था। नेक्स्ट R9 पेज नंबर 56। सम रीजन सर भाई नहीं सर, रीजन है सर उसमें। जो लास्ट हमने एनेस्थीसिया सीट जो इंदौर में दी एमजीएम मेडिकल कॉलेज को, जिस स्टूडेंट को, उनके मार्क्स इनसे ज्यादा है मेरिट पे, वो तो पहले भी आपने मेरिट, हाँ ठीक है, मेरिट में जो लास्ट सीट गई है वो मेरिटोरियस स्टूडेंट को गई, तो इनको एनेस्थीसिया वैसे भी एमजीएम मेडिकल कॉलेज में नहीं मिल सकता था। और जो रीजन है हमारा, हमने अपने रिप्लाई में लिखा हुआ है, वो रीजन सर हमने दिया था कि हमारे पास में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आई थी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से अवेलेबिलिटी ऑफ सीट की। तो जो मैट्रिक्स ऑफ सीट्स जो हमने सबसे पहले जारी किया था, ड्यू टू दैट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इनएडवर्टेंट मिस्टेक के कारण वो गलत हो गया था। तो इमीडिएटली व्हेन दिस इन्फॉर्मेशन केम इनटू द नॉलेज ऑफ द अथॉरिटी, तो उसको प्रॉपर्ली फिर हमने तुरंत ही चेंज करके नेक्स्ट डे वापस से पॉपअप राउंड में लोगों के प्रेफरेंस कॉल किए थे, एंड देन अगेन वी अलॉटेड द सीट्स टू देम। सर आप जिसको बता रहे हैं कि जिसको इंदौर में जिसको दिया है उसको फर्स्ट मॉपअप राउंड में भी इंदौर ही मिला था और सेम डिपार्टमेंट मिला था, तो उसके बाद उसका कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ हमारा शेड्यूलिंग करने पे भी उसको वही मिला, तो उसको वही मिला है। लेकिन हमारे उन्होंने रिप्लाई में भी कहीं ये मेंशन नहीं करा है कि हमारा किस रीजन से हमें नहीं दिया है। आपके लिए नहीं, ऑर्डर तो जनरल सबके लिए है और उसका रीजन उन्होंने रिप्लाई में दिया हुआ है। नहीं, रिप्लाई में स्पेसिफिक कोई ऐसा रीजन नहीं, रिप्लाई में सिर्फ ये एनेक्सर R6 का जो मेंशन करा है कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में ईएनटी डिपार्टमेंट में 2 सीटों पर आवंटन हुआ है लेकिन 1 सीट थी वहां पर, तो ये भी इन्हीं का ये जो मिस्टेक है ये इन्हीं की तरफ से है कि 1 सीट अवेलेबल थी और 2 सीट उन्होंने मिस्टेक के कारण तो लिया इन्होंने, वो मिस्टेक हो गई थी और उसका पावर इनको लेकिन ये ईएनटी और पीडियाट्रिक्स में है, हमारा एनेस्थीसिया था, तो इन्होंने हमारे यहाँ पर ईएनटी और पीडियाट्रिक में चेंजेस हुए थे सीट्स को लेकर के, जो इशू था इनका। वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है, काउंसलिंग में एडजस्ट करना, सबकी चॉइस फिलिंग देखना, बहुत से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें। बाकी जिस स्टूडेंट का आप बता रहे हैं उसकी चॉइस फिलिंग अगर देखें तो उसके अकॉर्डिंग उसको मिला है, तो यहाँ पार्टी नहीं है तो उसके लिए खिलाफ तो कुछ किया नहीं जाता, पहले भी मिला था। और दूसरा आपने रिप्लाई में जो भी मेंशन करा है इंदौर ग्वालियर मेक्स नो डिफरेंस, इंदौर और भोपाल में मतलब एमजीएम कॉलेज इंदौर में और भोपाल में डिफरेंस तो है।
और रीजन भी तो आप बताएं कि चॉइस फिलिंग का क्या इन्होंने जो चेंजेस करे उसका रीजन क्या था। इंदौर में वो सीट किसको गई है ये भी इन्होंने रिप्लाई में नहीं दिया है। सिर्फ इन्होंने एक जो लास्ट स्टूडेंट है उसके स्कोर ज्यादा है ये मेंशन कर दिया, और 2 पैराग्राफ तो आपने वो कॉपी पेस्ट ही है, हमने कोई अमेंडमेंट नहीं करा, उस अमेंडमेंट का रिप्लाई आपने दिया है कि इन्होंने जो पिटीशन में अमेंडमेंट करा है वो हमारी पिटीशन का कोई पार्टी नहीं है। ये डिटेल्ड एंड एग्जॉस्टिव रिप्लाई सर, उसमें हमने सारी चीजें सर वो prepare की इतना है। डिटेल है कि जो वो पिटीशन का पैराग्राफ ही नहीं है जो रिप्लाई में पैरा 3 और पैरा 4 पिटीशन का पार्ट ही नहीं है। अगर इंदौर में एनेस्थीसिया की सीट नहीं है जो पहले जो थी और एनेस्थीसिया की सीट में चेंजेस हुए हैं तो वो किसको किसको गई है वो सीट और किस ग्राउंड पर गई है ये भी आपने रिप्लाई में मेंशन नहीं करा है। एटलीस्ट ये रिप्लाई में होना चाहिए कि वो किस ग्राउंड पे और किसको दी और कितने स्कोर हैं उसको जिसको इन्होंने वो सीट अलॉट करी, वो चीज उन्होंने मेंशन नहीं। यस माय लॉर्ड, नहीं जो लास्ट सीट हमने अलॉट करी है एनेस्थीसिया एमजीएम मेडिकल कॉलेज में, शी स्कोर्ड द कैंडिडेट स्कोर्ड हायर मार्क्स देन द पेटिशनर माय लॉर्ड। माय लॉर्ड फर्स्ट राउंड में भी थी, कोई कहना है चॉइस कि फिलिंग आई है, आपने एमजीएम इंदौर जनरल मेडिसिन भी भरा है, एमजीएम और गांधी मेडिकल भोपाल जनरल मेडिसिन। सर वो मेरा 6 फिर नंबर पर है। एनेस्थीसिया में आपने इंदौर भी दिया है, भोपाल भी दिया है। सर वो 2 आपकी ऑप्शन choice दोनों से बराबर ही है। नहीं वो देने पड़ते हैं, लेकिन जो हमारा ये कहना है कि तो जो पहले हमने दिया था सब्जेक्ट्स में या तो भोपाल मिल जाता है या इंदौर मिल जाता है, आपके दोनों बराबर ही है। पहले हमें दिया था वो किस कारण से चेंज करा है क्योंकि वो रिप्लाई। ये कोर्ट का सेंटेंस पूरा नहीं हो पाता, आप जवाब देना शुरू कर देते हैं। आई एम सॉरी मैम, तीसरी बार हो रहा है, अभी हम पूरी बात नहीं कर पा रहे हैं और आप रिप्लाई दे रहे हैं। हम क्या पूछने वाले हैं आपसे? क्लोज द मैटर, पास द ऑर्डर। आई एम सॉरी मैम। ये हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, एटलीस्ट लेट अस कंप्लीट आवर सेंटेंस। आप पहले जवाब दे रहे हैं, लगातार बोलते जा रहे हैं विदाउट हियरिंग द कोर्ट कि कोर्ट क्या पूछना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। आई एम सॉरी मैम, क्लोज द मैटर, चलिए फिर पास द ऑर्डर। मतलब आई एम सो सॉरी ऑन दैट। नेक्स्ट, मतलब ठीक है, वी हैव हर्ड यू। नेक्स्ट, अब ले